हेलो बच्चों, मैं हूँ आलोक तिवारी और सनशाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, आज मैं आया हूँ आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है बच्चों, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रेशियो के बारे में। रेशियो होता क्या है? ठीक, तो सिंपल भाषा में अगर बात कही जाए तो रेशियो का मतलब होता है तुलना करना, यानी कंपेयर करना। किसी भी एक आर्टिकल का दूसरे आर्टिकल के साथ या किसी भी चीज़ का दूसरे चीज़ के साथ कंपेयर करना ही रेशियो कहलाता है। ठीक है बच्चों, यानी कौन सा चीज़ दो चीज़ हैं उसका वज़न का कंपेयर करना, उसके कलर का कंपेयर करना, उसके हाइट का कंपेयर करना, ठीक है, वॉल्यूम का कंपैरिजन करना, तो यही रेशियो कहलाता है बच्चों। ठीक है, अब रेशियो का साइन कैसा होता है, सिंबल कैसा होता है? तो ये डबल डॉट होता है। ऐसे दो डॉट हम लोग लगा देते हैं, इसको हम लोग रेशियो का साइन कहते हैं, जिसको हम लोग इज टू कहिए या फिर रेशियो कहिए, बात एक ही है। ठीक है, इस डबल डॉट को हम लोग इज टू या रेशियो भी कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे मान लीजिए कह दिया जाए 5, ऐसे डबल डॉट लगा रहेगा और 7 लिखा रहेगा, तो इसको क्या कहेंगे? 5:7 या फिर 5:7, जो अच्छा लगे आप कह सकते हैं। देखिए बच्चों, एक छोटा सा एग्जांपल और मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए एक स्टिक है, ये पहली स्टिक है, मान लीजिए AB, इसकी लेंथ आपकी 5 मीटर है। ठीक, उसके बाद एक दूसरी स्टिक है जिसकी लेंथ आपकी मान लीजिए 7 मीटर है। पहली वाली स्टिक 5 मीटर की है, दूसरी वाली 7 मीटर की है। तो इनका लेंथ का रेशियो हमको बताना है। फर्स्ट पहली स्टिक और दूसरी स्टिक के लेंथ का रेशियो हमको बताना है, तो हम लोग सीधे सीधे क्या लिख सकते हैं? 5:7। यही मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा था। तो 5:7 हो जाएगा रेशियो के फॉर्म में। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब अगला टॉपिक हम लोग का है कन्वर्ट करना रेशियो को फ्रैक्शन में। ठीक है बच्चों, रेशियो को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं उसके बारे में हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन एक दे दिया जाए 12:3। ठीक है, अब 12:3 को जो है फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, तो सिंपल सा है, करना कुछ नहीं है। 12 पहले लिखेंगे, अपॉन लगाएंगे और उसके नीचे 3 लिख देंगे। ठीक है, तो 12/3 इसका आंसर हो जाएगा। फिर इसको चेक कर लेंगे क्या ये रिड्यूस होने लायक है, तो इसको रिड्यूस भी कर सकते हैं बच्चों। तो ये देखिए 3 × 1 = 3 और 3 × 4 = 12, यानी 4/1 हो गया। यानी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? अगेन 4:1 लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया रेशियो को फ्रैक्शन में हम लोग चेंज कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए, जैसे मान लीजिए कह दिया जाए 3/1/5 रेशियो 2/1/3। ठीक है, इसको फ्रैक्शन में रेशियो के फॉर्म में है, इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में सिंप्लीफाई करके बताना है। तो 5×3 = 15, 15 और 1 16/5 हो जाएगा। रेशियो जैसा था रहेगा ही। और इसको भी चेंज करेंगे तो 3×2 = 6, 6 और 1 7/3 हो जाएगा बच्चों। ठीक, अब इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में चेंज करना है, तो क्या लिखेंगे? इसको आपका 16/5 जैसा था रहेगा, मल्टीप्लाई बाई जो इसके बाद का रेशियो है 7/3 है, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो 3/7 हो जाएगा। क्रॉस में चेक कर रहे हैं, कुछ नहीं सॉल्व हो रहा है, तो इसका आंसर सिंपल ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई, तो 16×3 = 48 हो जाएगा और 5×7 = 35 हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। चलिए बच्चों, अब अगले टॉपिक पे आते हैं। तो अगला टॉपिक हम लोग का है बच्चों फ्रैक्शन को। ठीक है, अब फ्रैक्शन को रेशियो में कैसे चेंज करेंगे इसको हम लोग थोड़ा सीखते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपका दे दिया जाए 12/8। ठीक है, 12/8 दिया हुआ है, इसको जो है रेशियो के फॉर्म में चेंज करना है। तो इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले इस फ्रैक्शन को जो है रिड्यूस अगर होने लायक रहेगा तो रिड्यूस कर लीजिए। ठीक है, तो ये देखिए 4 से दोनों सॉल्व हो सकता है, 4×2 = 8 और ये 4×3 = 12, यानी 3/2 आ गया। अब 3/2 को 3:2 या 3:2, ये इसका आंसर हो जाएगा। यानी 12/8 को जब रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो 3:2 इसका आंसर। ठीक है बच्चों, सिंपल सा है। एक क्वेश्चन और देखिए
जैसे मान लीजिए कह दिया जाए 5/35, ठीक है बच्चों। तो 5/35 को या 15 ले लेता हूँ मैं, 15/35 है मान लीजिए। अब इसको रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे, तो रिड्यूस करिए आप, तो 5 से दोनों ही सॉल्व हो जाएगा। 5 3 जा 15, 5 7 जा 35, यानी 3/7 आ गया। अब 3/7 को जब रेशियो के फॉर्म में चेंज करेंगे तो 3:7 हो जाएगा। सिंपल सा है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा बच्चों, और चैनल पे अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा और एक कमेंट भी करिएगा बच्चों, ठीक है। देखिए बच्चों, अब रेशियो से रिलेटेड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं आपको सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ। थोड़ा ध्यान समझिएगा। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में हर बार आ जाता है। जैसे मान लीजिए दे दिया जाए A/B जो है आपका 2:5 दिया हुआ है, एंड B/C जो है वो आपका 3:4 दिया है, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया रहेगा, लिखा रहेगा इफ़ A/B इक्वल टू 2:5 एंड B/C इक्वल टू 3:4। तो हम लोग को फाइंड करने को कह दिया जाएगा A/B/C, इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए लिखा जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ईजी भी क्वेश्चन है बच्चों। चलिए समझते हैं इसको कैसे करेंगे। तो देखिए इसमें हम लोग को गिवन क्या है। सबसे पहले तो A/B आपका 2:5 दिया है। यहाँ पे मैं फिर से लिख देता हूँ। इसमें आपका A/B जो है वो आपका 2:5 दे रखा है, लेकिन जो B/C है, B/C जो है वो आपका 3:4 दे दिया है, ठीक है। तो करना देखिए क्या है, इसमें थोड़ा समझना पड़ेगा। पहले वाला जो रेशियो है इसमें भी आपका B अवेलेबल है और दूसरे वाले रेशियो में भी B अवेलेबल है। तो यहाँ पर B की वैल्यू देखिए 5 है और इस वाले में B की वैल्यू जो है वो 3 है। मैच नहीं कर रही है, दोनों अलग अलग है। इसमें 5 दे दिया, इसमें 3 दे दिया। तो करना हम लोग को एक ही काम है, सिंपल सा। B की वैल्यू को सबसे पहले हम लोग सेम करेंगे, इक्वल बनाएंगे। तो इक्वल बनाने के लिए 5 और 3 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग 5 और 3 का जब एलसीएम निकालेंगे तो 5 1 जा 5 और ये देखिए 3 1 जा 3 आ जाएगा, यानी 5 3 जा 15 आ जाएगा। एलसीएम जो है 5 और 3 का 15 आ जाएगा, ठीक है। अब जो पहली चीज़ हम लोग को A/B दी गई है, तो इसको मैं A/B भी तो लिख सकता हूँ। तो A/B का मतलब क्या हुआ, 2/5 हो गया। अब 5 को मुझे 15 में कन्वर्ट करना है, तो 5 में क्या मल्टीप्लाई करना होगा, 3 से करना होगा, ठीक है। तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 3 से करना होगा। तो 2 3 जा 6 हो गया और 5 3 जा 15 हो गया। देखिए B की वैल्यू 15 में कन्वर्ट हो गई। सेम इसी तरह B/C आपका दिया हुआ है, तो B/C आपका क्या है, 3/4 है। तो 3/4 दिया हुआ है, तो 3 को 15 में कन्वर्ट करना है, तो 3 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो नीचे भी 5 से करना होगा। देखिए फ्रैक्शन में क्या होता है, जिस नंबर से आप ऊपर में मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर में, सेम उसी नंबर से आपको डिनोमिनेटर में भी करना होता है, ये रूल है। तो 3 5 जा 15 हो जाएगा और 4 5 जा 20 हो जाएगा, ठीक है। यानी अब देखिए A/B की वैल्यू जो है आपका 6, ये आपका 6:15 आ गया और ये आपका 15:20 आ गया। अब देखिए 15 15 मैच कर गया। तो सिंपल यहाँ पे अब करना कुछ नहीं, A/B/C हम लोग सीधे लिख देंगे। A की जगह देखिए 6 है, B की जगह 15 है और C की जगह आपका 20 हो गया, यानी 6:15:20 ये इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। आइए इसी क्वेश्चन को मैं आपको एक ट्रिक के साथ भी समझा देता हूँ। ट्रिक लगा करके भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ट्रिक के साथ इसको क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो क्वेश्चन मैं फिर से दोबारा लिख देता हूँ। पहला आपका दिया था A/B की जो वैल्यू थी वो 2:5 थी, ठीक है। और B/C की जो वैल्यू थी वो आपका 3:4 थी, ठीक। तो हमको पूछा क्या है, A/B/C पूछा है, क्वेश्चन मार्क। तो ट्रिक के साथ देखिए कैसे करेंगे। हमने A लिखा, B लिखा और C लिखा, ठीक है। पहले वाले में A जो है, A और B का जो रेशियो 2 और 5 का है, तो A और B के नीचे 2 5 लिखा। दूसरे वाले में B की जगह 3 है और C की जगह 4 है, तो B के नीचे यहाँ 3 हो जाएगा और C के नीचे यहाँ पे 4 हो जाएगा बच्चों। बस काम हो गया। अब देखिए करना कुछ क्या है, कुछ नहीं है। यहाँ पे देखिए एक जगह यहाँ खाली है और एक जगह यहाँ पे खाली है। तो खाली वाली जगह के जस्ट पीछे 5 लिखा है, तो यहाँ पे हम लोग 5 लिख देंगे। यहाँ पे जो खाली जगह है इसके बाद में 3 है, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। अब बस सबका सिंपल
अपसाइड डाउन में मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 3 जा 6, 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20। देखिए आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, जब मैंने रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व किया एलसीएम लेकर के तो भी 6:15:20 आया, और ट्रिक लगाया तो भी 6:15:20 आ गया। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर पसंद आई हो मेरी ये वीडियो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए बच्चों तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करिएगा बच्चों। मिलता हूँ मैं आपसे अब अगले पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच बच्चों।